ने जनाब सद्दाम हुसैन साहब को आप सभी के सामने वालिदैन की लापरवाही पर तकरीर पेश करने के लिए बुलाना चाहती हूँ और उनके आमद से पहले एक शेर अर्ज करती हूँ। समाअत फरमाइए। मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, मंजिल मिलेगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। जोरदार तालियों के साथ जनाब सद्दाम हुसैन साहब का इस्तकबाल करें। मोहतरम प्रिंसिपल साहब व मेरे असातिज़ा इकराम व मेरे अजीज साथियों, आप सभी को मेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरा नाम सद्दाम हुसैन। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रहा हूँ वह है पढ़ाई को लेकर वालिदैन की लापरवाही। तालीम किसी भी बच्चे की जिंदगी में बुनियाद की हैसियत रखती है। यह न सिर्फ बच्चे के शख्सियत की तामीर करती है बल्कि मुस्तकबिल की चैलेंजों का सामना करने के काबिल भी बनाती है। वालिदैन का किरदार इस अमल में बहुत अहम होता है क्योंकि वही बच्चे की इब्तिदाई तरबियत और तालीमी सब की रहनुमाई करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बाज़ वालिदैन अपनी जिम्मेदारियों से गफलत करते हैं और बच्चे की तालीम को संजीदगी से नहीं लेते। वालिदैन की लापरवाही का कई पहलू हो सकते हैं। कुछ वालिदैन सिर्फ यह सोचते हैं कि बच्चे को स्कूल भेज देना ही काफी है और उन्हें मजीद कोई किरदार अदा करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे की होमवर्क, इम्तिहानात की तैयारी और तालीमी सब कारकर्दगी पर ध्यान नहीं देते। नतीजा बच्चे तालीमी मैदान में पीछे रह जाते हैं और उनकी सलाहियत सही तरह से निकाल नहीं पाती। कुछ वालिदैन अपने मसरूफियात के बाद बच्चों की तालीम पर तवज्जो नहीं दे पाते। काम का दबाव, समाजी मसरूफियात और दीगर मालूमात उन्हें बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने से रोक देते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि बच्चों की पढ़ाई पर तवज्जो देना वालिदैन की अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए क्योंकि यह उनका मुस्तकबिल का सवाल है। कुछ वालिदैन की इस लापरवाही का एक और पहलू यह भी है कि बाज़ वालिदैन बच्चे को अपने मर्जी के मुताबिक पढ़ाने पर मजबूर करते हैं और उनकी दिलचस्पियों और सलाहियतों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें ऐसी मुज़ामीन को साजिश में दाखिला करवाते हैं जिनमें उनकी दिलचस्पी नहीं होती। नतीजा बच्चे तालीम से बेजार हो जाते हैं और उनकी कारकर्दगी में कमी आ जाती है। वालिदैन की इस लापरवाही का पहलू बहुत शुभ हो सकती है क्योंकि बच्चे तालीमी मैदान में पीछे रह जाते हैं और उनकी खुद एतमादी कम होती जा रही है। उनके मुस्तकबिल में अच्छी जिंदगी गुजारने की मौके से महरूम रह सकते हैं। इसीलिए वालिदैन का फर्ज है कि वे बच्चे की पढ़ाई को संजीदगी से लें। उनके साथ बैठकर उनका पढ़ाई का जायजा लेना चाहिए और उनके मसाइलों को समझना चाहिए और उनके बेहतर से बेहतर करें। इसीलिए हौसला अफजाई करना चाहिए। बच्चे की पढ़ाई पर पूरा तवज्जो दें ताकि वह अच्छी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी गुजार सके। शुक्रिया।